आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 8A का। तो इसमें देखो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, करो कि y इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें निकालने हैं इस इक्वेशन की अनंत स्पर्शियों के समीकरण। तो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व कर लो, यानी कि जो कोष्टक दे रखे हैं आपको ब्रैकेट्स, उनको सोल्व कर लो ताकि इक्वेशन की है वो एक्सपेंडेड इक्वेशन आ जाए हमारे पास में, विस्तारित। तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाना है। a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किसी को नहीं पता है तो, और जिसको पता है वो स्किप कर सकता है भाई। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, नहीं ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4, और ये जो बराबर में दे रखा है हमें उसको बराबर के इधर ले आओ, इक्वल टू के इधर लाने पे ये माइनस का हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 रह जाएगा, ठीक है। अब इस y को इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर गुणा करने पे एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 5, वाई की पावर 4, यहाँ पे 3 तो आएगा यार, क्या यार, कोई बात नहीं, सुबह सुबह क्या हो गया पता नहीं मेरे को। चलो, तो अब इस माइनस वाई को इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, तो माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। माइनस वाई को इसके अंदर गुणा किया तो ओके। अब इसमें देखो कि उच्चतम घात वाले पद कौन से हैं, ये है, कितनी है उच्चतम घात कितनी है इनमें, 4 है, तो हमारे पास में निकलेगा 5 4 m। कैसे निकलेगा, जो भी उच्चतम घात वाले पद हैं उनमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे हमें 5 4m निकलेगा। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखा है इनमें, और y बराबर m रख दिया यहाँ पे, फिर माइनस का 3 और x बराबर 1 y बराबर m प्लस 3 x बराबर 1 y बराबर m की पावर 4। ओके, ये हमारे पास में 5 4m आया है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 इंटू एम माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और m का स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू एम क्यूब, तो 3m क्यूब माइनस m की पावर 4। और घातों को अवरोही क्रम में लिख लो ताकि आगे जो भी करना हो उसमें आसानी हो। ये तो यार कट जाएंगे, m क्यूब है यहाँ पे, स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, भूल से लिख दिया। ओके, अब नहीं कटेंगे, प्लस 3m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस m, ये हमारे पास में 5 4m की वैल्यू आई है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये 5 4m निकालते ही हमेशा आपको जो मतलब उच्चतम घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रख के आप जो भी 5nm निकालते हैं, इसमें 5 4m है, n की वैल्यू 4 है, जो भी निकालते हैं उसको क्या करना है, सबसे पहले 0 के बराबर रखना है, ठीक है। 0 के बराबर रखने पे क्या होगा, माइनस m की पावर 4 प्लस 3m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। अब भाग विधि का हल करके, जो भाग विधि है उसका उपयोग करके इसको हल कर लेना, और इसके जो गुणनखंड बन रहे हैं वो बना देना है। इस इक्वेशन में क्या रखने, ऐसा क्या रखें हम कि 0 आ जाए, m की वैल्यू क्या रखें कि 0 आ जाए, m की वैल्यू 1 रखने पे इक्वेशन का मान 0 आता है। तो m बराबर 1 पे, इसका मतलब हम m और 1 को इधर ले आओ, माइनस का 1, तो m माइनस 1 का इससे इक्वेशन में भाग लगाएंगे तो हमारे पास में गुणनखंड बन जाएंगे। इक्वल टू 0 नहीं निकला यहाँ पे, सॉरी। तो ये हमारे पास में इक्वेशन थी, और ये हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं, भाग विधि का प्रयोग करके इसके गुणनखंड निकालेंगे हम। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जिसको m से गुणा करने पे माइनस की m की पावर 4 आ जाए, तो माइनस m क्यूब से गुणा करने पे, इसको माइनस m क्यूब से गुणा किया तो माइनस m की पावर 4 प्लस m क्यूब,
माइनस एम क्यूब इंटू माइनस एक प्लस एम क्यूब होता है, ठीक है। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कट गया। और यहाँ पे 2m³ माइनस 3m² प्लस m को किससे गुणा करें कि 2m³ आ जाए, तो 2m² से गुणा करने पे 2m³ आ जाता है माइनस 2m², माइनस 1 से गुणा करने पे, ठीक है। ये कट जाएंगे और ये माइनस का m² प्लस m। तो अब m को किससे गुणा करेंगे माइनस m² आ जाए, m को माइनस m से गुणा करते हैं, तो माइनस m² प्लस m माइनस प्लस ये कट गए, 0 0 आ गए। तो हमारे पास में गुणनखंड क्या हुए, m-1 इंटू माइनस m³ प्लस 2m² माइनस का m, ठीक है। ये हमारे पास में हुई है गुणनखंड, इस समीकरण के गुणनखंड ये हुए हैं, इक्वल टू में 0 है। और ये जो भाग विधि मैंने यहाँ करके दिखाई है, आपको ये हमेशा रफ पेज में करनी है, या फिर कोई दिमाग में कर सकता है तो भाई दिमाग में कर लो, पर एग्जाम की कॉपी में ऐसे 100 मत करके आना, ठीक है ना, कि मैंने क्या किया है, मैंने बस गुणनखंड कर दिए, ठीक है। अभी ये गुणनखंड है, इसके और कर लो, इसके करेंगे तो माइनस का m³ प्लस m² माइनस m इक्वल टू 0, ठीक है। ये गुणनखंड हमने इसके भी कर दिए। तो इन दोनों में से m² कॉमन लिया तो माइनस m प्लस 1, और इन दोनों में से प्लस नहीं, माइनस का m कॉमन लिया तो माइनस m प्लस 1, ठीक है। तो m² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और m माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। और ये m माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इनको तीनों को अब सेपरेटली 0 के बराबर रखने पे m माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, m इक्वल टू 1 हो जाएगा। माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, m इक्वल टू 1 हो जाएगा। और m² माइनस m इक्वल टू 0 हो जाएगा, m यहाँ से कॉमन ले लिया तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 1, ये दो वैल्यूज यहाँ पे भी आएगी। m को 0 के बराबर का तो m 0 हो जाएगा, और m माइनस 1 को 0 के बराबर का तो m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 2 नहीं 1, और m3 इक्वल टू 1, और m4 इक्वल टू 0 है। तो m की 3 वैल्यू समान आती है, एक वैल्यू अलग आई है। 3 वैल्यू समान आती है तो एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि 1/3 c की पावर 3 5 ट्रिपल डैश 4m प्लस 1/2 c² 5 3 डबल डैश m प्लस c 5 2 डैश m प्लस 5 1m इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें ये क्यों होता है, पहले तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है जब हमारे पास में y की नहीं m की 3 वैल्यू समान आ जाए, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम c का मान निकालने के लिए। c का मान निकालना है मतलब ये सारे मान अपने पास में होने चाहिए। ये तो अचर है, 5 ट्रिपल डैश 5 4 ट्रिपल डैश m 5 3 डबल डैश m और 5 2 डैश m 5 1m, इन सारों के मान हमारे पास में होंगे, तभी हम इस फॉर्मूले से c का मान निकाल पाएंगे। m1 m2 और m3 के लिए c का मान निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। तो अब हमारे दिमाग में ये आ गया कि हमें ये तीनों चारों जो मान है वो निकालने पड़ेंगे। तो चलो पहले ये मान हम निकाल लेते हैं। एक बार इक्वेशन देखो, ये देखो यहाँ पे 5 4m की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, माइनस की m की पावर 4 प्लस 3m² माइनस प्लस 3m³ माइनस 3m² प्लस m, ये हमारे पास में आई थी समीकरण। अब आप एक काम करो, ये समीकरण है वो अपने एक रफ पेज में लिख लो, क्योंकि मैं अगला पेज निकालने वाला हूँ उसमें ये लिखी हुई नहीं होगी और हम इसका अवकलन करेंगे, तो आपको थोड़ा मतलब ऐसे लगा कि यार इक्वेशन तो दिख ही नहीं रही है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट इसको लिख लो आप, या फिर याद कर लो। और ये इक्वेशन है जो, इसको भी लिख लो, इसको और इसको लिख लो, क्योंकि इसकी सहायता से हम ये जो
उच्चतम घात 4 थी तो 4 घात वाले पद है इनसे तो हमने 5 4m निकाल लिया। फिर 3 घात वाले पदों से 5 3m निकालेंगे, उसका अवकलन करेंगे तो 5 3 m, फिर उसका भी अवकलन करेंगे तो 5 3 m जो हमें चाहिए वो हमने निकालेंगे। फिर ये जो 2 घात वाले पद हैं उनसे 5 2m और उसका अवकलन करके 5 2 और फिर 5 1m, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 5 3m भी 0 ही आएगा। तो चलें अगले पेज पे, लिख ली होगी आपने ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला भी लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। और M1 M2 M3 और M4 के मान भी लिख लो, वीडियो को पॉज करो, लिखो, मैं चल रहा हूँ अगले पेज पे। हाँ तो इस पेज पे अब आप देखो कि 5 4m इक्वल टू क्या था हमारे पास में, -m⁴ प्लस 3m³ माइनस 3m² प्लस m, ये था। ओके, तो हम इसका अवकलन करेंगे और इक्वेशन क्या थी, कर्व की इक्वेशन, x³ y माइनस 3x² y स्क्वायर प्लस 3xy³ माइनस y⁴ माइनस xy प्लस y² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में कर्व की इक्वेशन थी, ये 5 4m की वैल्यू आई थी। अब इसका हम m के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, हमारे पास में आ जाता है 5 4m। तो इसका m के सापेक्ष अवकलन किया m⁴ का, तो माइनस का चिन्ह है ये वो एज इट इज रखा, m⁴ का अवकलन करने पे 4m³ आ जाता है, प्लस 3 कांस्टेंट है और m³ का अवकलन करने पे 3m² माइनस 3 कांस्टेंट है इंटू m² का अवकलन करने पे 2m प्लस 1। ओके, अब 5 4 हमारे पास में क्या आया, माइनस का 4m³ प्लस 3/3 9m² माइनस 3/2 6m प्लस 1। अब इसका फिर से हम m के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो 5 4 आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए 5 4 तो अभी तो m आया है, अवकलन करो, माइनस का 4 तो कांस्टेंट है इंटू m³ का अवकलन क्या होता है 3m² प्लस 9 कांस्टेंट है एंड m² का अवकलन क्या होता है 2m, m के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, और माइनस 6 कांस्टेंट है, m का अवकलन होता है 1 और 1 का अवकलन 0। एवरी कांस्टेंट का जो भी कांस्टेंट होता है उसका अवकलन होता है 0, हमेशा ही होता है, ठीक है। तो 5 4 हमारे पास में आया है माइनस का 12m² प्लस का 18m माइनस का 6। अब हम इसका फिर से m के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं ताकि हमारे पास में 5 4 आ जाए, जो हमें फॉर्मूले में रखना है। तो -12 कांस्टेंट है इंटू m² का अवकलन होता है 2m प्लस 18 कांस्टेंट है इंटू m का अवकलन होता है 1 और माइनस 6 का अवकलन 0 होता है, तो माइनस का 24m प्लस 18, ये 5 4 m की वैल्यू है। ओके, अब ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में ये जो उच्चतम घात वाले पद थे इनकी सहायता से हमने 5 4 जो m है वो निकाल दिया। अब इनसे एक कम घात वाले पद, यानी कि ये 4 घात वाले पद हैं, हमें 3 घात वाले पद चाहिए, आगे कहीं 3 घात वाले पद हैं क्या, नहीं है। इसका मतलब 5 3m आएगा हमारा 0। तो अब 0 इसका अवकलन कर दो, 5 3 ये कर दो या 5 3 कर दो, आना तो 0 ही है, यानी कि 5 3m 0 आ गया, क्योंकि इसमें 3 घात वाले पद है ही नहीं है तो हम किस में रखें भाई, x बराबर 1 और y बराबर m, और 5 3m निकालें कैसे, हम नहीं निकाल पाएंगे, 0 है। अब देखो 2 घात वाले पद कौन से हैं, ये दोनों, इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पे देखो, ये देखो 5 2m 2 घात वाले पद हैं इसलिए 5 2m निकलेगा, x बराबर 1 और y बराबर m रखना है इन दोनों पदों में बस। तो इक्वल टू में माइनस का चिन्ह है 1 इंटू m माइनस m², माइनस नहीं प्लस 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 प्लस। ओके, तो माइनस m प्लस m², ये 5 2m की वैल्यू आई है। ओके, अब इसका m के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, 5 2 आ जाएगा, तो माइनस m, माइनस का चिन्ह है एक एज इट इज, और m का अवकलन होता है 1 प्लस m² का अवकलन 2m, ये हमारे पास में 5 2 की वैल्यू आ गई है। ओके, अब आप 5 1m की वैल्यू निकालेंगे, तो एक घात वाले पद, यहाँ पे 2 घात थी, x और y की घात 2 थी। अब देखो एक घात वाले पद भी हैं क्या कहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे घात ही नहीं है, मतलब 0 घात है, एक घात वाले पद तो नहीं दिखे, मतलब जो 5 3m के साथ में हुआ था वही इसके साथ में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 1m इक्वल टू 0। तो
अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास में सारी वैल्यूज़ हैं और m1 m2 बराबर m3 इक्वल टू 1। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, तीन वैल्यू समान आई तो तीन वैल्यू समान आने पे फॉर्मूला होता है 1/3 5 4 ट्रिपल डेज m प्लस 1/2, यहाँ पे सी क्यूब हो रहेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर 5 3 डबल डेज m प्लस सी 5 2 डेज m प्लस 5 1 m इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है 1/3 सी क्यूब 5 4 ट्रिपल डेज m प्लस 1/2 सी स्क्वायर 5 3 डबल डेज m प्लस सी इंटू 5 2 डेज m प्लस 5 1 m। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 भी रख सकते हो, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है मैंने। तो रखो मान, करो सोल्व। अब तो क्या मैं करता हूँ, लो 1/6 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3/2/1 और सी क्यूब 5 4 ट्रिपल डेज की वैल्यू क्या आई थी, ये माइनस का 24m प्लस का 18 प्लस 1/2 सी स्क्वायर 5 3 डबल डेज m, इसकी वैल्यू 0 प्लस सी इंटू 5 2 डेज m माइनस 1 प्लस 2m प्लस 5 1m 0 इक्वल टू 0। 1/6 सी स्क्वायर, यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, किस वैल्यू m की किस वैल्यू के लिए आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, 1 के लिए, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो माइनस का 24 प्लस 18, 24 और 18 अंतर कितना है 6 का, तो 18 गए 24 में से तो 6 बचे माइनस के, ठीक है, तो वो अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 से गुणा होकर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस सी इंटू -1 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे m की वैल्यू 1 रख दी तो 2 आ गया, ठीक है। अब 1/6 सी स्क्वायर ये वाला लिखा मैंने, अब 24 में से 18 गए तो माइनस का 6 बच गया, प्लस सी इंटू 1 बच गया, 2 में से 1 गया 1 बच गया, इक्वल टू 0। तो 6 से ये गए तो माइनस का सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी कॉमन ले लो, वो भी माइनस का सी कॉमन लिया तो सी -1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर को, तो सी बराबर 0 और सी -1 बराबर 0 रखने पे सी बराबर 1। ये m की वैल्यू हमारे पास में, जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास में आ रही है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मैंने नहीं दिया इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे सी क्यूब था, मैंने यहाँ सी स्क्वायर लिख दिया, सी क्यूब करो, यहाँ भी सी क्यूब होगा, यहाँ भी सी क्यूब होगा, और यहाँ सी कॉमन लेने पे यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ सी स्क्वायर बचेगा तो यहाँ सी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ सी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू √1 मतलब प्लस -1। ये हुआ सिस्टम, समझ गए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, सी स्क्वायर लिख के, तो क्या है कि वो सी की 3 वैल्यूज़ नहीं आई ना, तो मेरे को पता चल गया कि 3 वैल्यूज़ क्यों नहीं आई, एम के मान तो 3 आए हैं, इसीलिए ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में सब कुछ तो है, लेकिन एक चीज़ वापस नहीं है, m बराबर 0 भी आया था हमारे पास में, तो उसके लिए c का मान निकालना ज़रूरी है। तो यही निकाल के दिखाऊं या अगले पेज पे, चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो m इक्वल टू 0 पर c का जो फॉर्मूला लगेगा वो माइनस का 5 3m अपॉन 5 4 डेज m, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, वो जो मेन होता है, तो 5 माइनस का 5n-1 m अपॉन 5nm, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, n डेज m होता है, n की वैल्यू 4 है और n-1 यानी कि 3 हो जाएगा। 5 3m तो 0 आया था हमारे पास में, याद हो तो, 0/5 4 डेज m, ये 0 हो जाएगा, मतलब m बराबर 0 के लिए c बराबर भी 0। तो अब अनंत स्पर्शियों की समीकरण देखो, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3, y बराबर m4x प्लस c4। तो इनसे 4 अनंत स्पर्शियाँ हमारी आ जाएंगी, और अभिक्रिया की जो ये समीकरण है इसकी कोटि भी 4 है, यानी कि इसमें जितनी उच्चतम घात होगी, जिस भी समीकरण में जितनी भी उच्चतम घात होती है उतनी ही उसके अनंत स्पर्शी होती है।
तो इसमें 4 थी उच्चतम घात, 4 अनंत स्पर्शियाँ हम लिख रहे हैं अब। तो y बराबर m1 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c1 की वैल्यू आई थी 0, y बराबर 1 इंटू एक्स, m2 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास में आई थी 1, y बराबर 1 इंटू एक्स और c3 की वैल्यू आई थी 1 इसका 1, y बराबर 0x प्लस 0। तो इससे देखो आप क्या आएगी अनंत स्पर्शियाँ फाइनली y बराबर x। अब जो भी आपके आंसर शीट में सोल्व कर रखा है वैसे कर लेना आप। y बराबर x प्लस 1, y बराबर x माइनस 1 और y बराबर 0। ये 4 अनंत स्पर्शियाँ आ गई है। अब जो भी आपके आंसर शीट में कर रखा है वैसे कर लेना, ये फाइनल आंसर यही है, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब आंसर शीट में क्या किया होगा, y को इधर ले आया होगा, x माइनस वाई बराबर 0 लिख दिया होगा, बस और क्या, बस ऐसा ही कुछ है। तो देख लेना, ये हमारे फाइनल आंसर है। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और लाइक की कोई ज़रूरी नहीं है, आपको पसंद आया है, सीखे हो कुछ नया तो ज़रूर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, सर सब्सक्राइब कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे आपको, ठीक है, ओके।